गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एनबीएससी डिजिटल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रणवीर प्रजापति आप सभी को फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स की आज के इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको फिजिक्स का सिलेबस प्रोवाइड किया था और बताया था। तो उसके बारे में कि आज जो फिजिक्स का जो टॉपिक है उसमें पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में क्या किया जाए, अध्ययन, वह क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाते हैं। सही है। तो इसमें जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी में 4 चैप्टर आते हैं। वो कौन कौन से 4 चैप्टर हैं? सबसे पहले है चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र जिसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर क्या है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम्स। उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, वैद्युत विभव जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसके बाद में अगला चौथा जो चैप्टर है वो क्या है, संधारित्र तथा परावैद्युत जिसको बोलते हैं कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। तो इस यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं। इस चारों चैप्टर में से पहला चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं कूलाम्स का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो टॉपिक नंबर 1 जो है वो क्या है, वैद्युत आवेश और उनके गुणधर्म। फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक है कूलाम्स का नियम। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक है कि थर्ड टॉपिक कि वो है वैद्युत क्षेत्र। फिर उसके बाद में है वैद्युत द्विध्रुव तथा इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतने टॉपिक हमें जो है वो क्या करने हैं, कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इसकी वैद्युत आवेश की। आज सिर्फ बात करेंगे वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश जो है क्या है, वैद्युत आवेश। तो इसमें जो है वैद्युत आवेश को हम बोलते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो फिर से सुन लो एक बार, फिर से बोले जा रहे हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे क्या बोलते हैं, वस्तु का आवेश की जो वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो ये तो हो गई वैद्युत आवेश की बात। अब इसमें आते हैं थोड़ा डिटेल से कि वैद्युत आवेश के बारे में और थोड़ा जान लें। तो सबसे पहले आज से 2500 वर्ष एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थेल्स। तो उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। तो थेल्स ने 2 पदार्थ लिए थे। थेल्स ने क्या किए, 2 पदार्थ लिए। एक पदार्थ लिया अंबार और एक पदार्थ लिया उसने ऊन। तो 2 पदार्थ लिए, एक लिया अंबार और एक लिया उसने ऊन। तो दोनों पदार्थों को उसने क्या करा, दोनों को रगड़ा। ठीक है, रगड़ने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगा, स्थानांतरण। तो उसे उस स्थानांतरण से उस पदार्थ में आवेश की मात्रा क्या होने लगी, संचित। तो उसने फिर क्या किया, अंबार को लिया, अंबार को अलग किया, अंबार को देखा कि जो पृथ्वी पर कि जो है धरातल पर कि जो भी मतलब कि जो कण या कि कागज के टुकड़े जो पड़े थे उसने देखा, उस पे लगा के वो कागज के टुकड़े या मिट्टी के कण उसमें जो है वो क्या करने लगे, चिपकने लगे। तो उसमें उसने देखा कि इसके अंदर जो है आवेश की मात्रा संचित हो चुकी है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो थेल्स की बात हो गई। उसके बाद में और ज्यादा रिसर्च हुई। फिर उसके बाद में
फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे फ्रैंकलिन, के एक वैज्ञानिक आए थे उसके बाद में फ्रैंकलिन। अब फ्रैंकलिन ने बताया कि फ्रैंकलिन ने कहा कि प्रकृति में दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, ठीक है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो धनात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर की जो है कि बात करते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते कैसे हैं, कि हमें कैसे पता है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले अगर देखो कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हम कि इसको जो है कि डिफाइन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज है। तो सबसे पहले इसमें दो पदार्थ हैं, इसमें दो पदार्थ हैं, एक जो है पदार्थ नंबर जे है और एक जो है पदार्थ नंबर जे है, ठीक है, एक पदार्थ नंबर जे, पदार्थ नंबर जे, ये पदार्थ नंबर 1 है और ये पदार्थ नंबर 2 है। तो इसमें उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों कि इसमें जो के पदार्थों को क्या किया कि जो है इसको स्पर्श कराया, मतलब कि जो है इसको टच करा के मतलब कि जो उसको रगड़ना चालू कर दिया। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का इसमें क्या हो गया स्थानांतरण, मतलब कि पदार्थ नंबर 1 और पदार्थ नंबर 2 कि पदार्थ नंबर 1 से अगर पदार्थ नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहा है और कि जो यह पदार्थ नंबर 2 से पदार्थ नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण होने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पदार्थ कि जो किसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो इसको जानने के लिए कि जो यहाँ पर फिर से कि मान लिया हमने दो पदार्थ ले लिए, एक पदार्थ नंबर 1 है, एक पदार्थ नंबर 2 है। अगर पदार्थ नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, पदार्थ नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन अगर 2 में जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस पदार्थ नंबर 1 में इलेक्ट्रॉनों को क्या हो रही कमी और इसमें क्या हो रही अधिकता। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं ज्यादा और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं कम। तो इसमें कम है, इसमें क्या है ज्यादा। तो इसका मतलब कि कम वाला जो है वो क्या होगा धनात्मक, कम वाला जो है वो क्या होगा धनात्मक और ज्यादा वाला जो है वो क्या होगा ऋणात्मक। ज्यादा वाला क्या होगा ऋणात्मक, तो ज्यादा वाला होगा ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और कम वाला होगा धनात्मक। तो इससे हमने ये पहचान लिया कि धनात्मक कैसे होता है और ऋणात्मक कैसे होता है। मतलब कि अगर आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है अधिकता, तो वो क्या कहलाता है ऋणात्मक, और अगर आवेश में इलेक्ट्रॉनों की होती कमी तो वो कहलाता है तुम्हारा धनात्मक। तो सबसे पहले एक तो मेथड हमने ये बता दिया कि आवेश को पहचानने का सबसे सरल तरीका कि स्थानांतरण कि किस तरीके से आवेशों में होता है, फिर ऋणात्मक और धनात्मक के बारे में। अब एक दूसरा स्टेप बता रहे हैं तुम्हें कि उस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें आवेशों का कैसे स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले फार्मूला जानते हो Q बराबर क्या होता है Ne। Q बराबर क्या होता है Ne। अब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसमें जो है अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की घात कितनी है 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 की घात 10 और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो 1.6 × 10 की घात -19 है। तो इसका मतलब अगर 10 पावर इसमें से हो जाएंगे कम तो बचे कितना 1.6 × 10 की घात -9 कूलम। तो इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं कम, तो इसका मतलब ये क्या है धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में फिर लगाते हैं फार्मूला Q बराबर क्या होता है Ne। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मान लिया 10 की घात -6 × 10 की 1.6 कितना है 1.6 × 10 की घात -19 कितना है 10 की घात -19। अब इसमें 10 की घात -19 और 10 की घात -6 तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10 की घात -25। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या हो रही अधिकता। तो जे जो है जे क्या है ऋणात्मक मतलब कि जो है कि नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें जो है वो क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही अधिकता और इसमें क्या हो रही कमी। तो ये तो बात हो गई कि जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी की। तो इसमें जो इस तरीके से अब हम कि जो है अब तुम लोग जानते हो कि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है कूलम। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है कूलम होता है, ठीक है। और आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है फैरेड,
तो फैरेड मात्रक जो है तुम्हें पता होगा, कंपटीशन का एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बताने जा रहा है। तो फैरेड, 1 फैरेड बराबर 96,500 क्या होता है कूलम। 96,000 क्या होता है 500 कूलम, कि 1 फैरेड बराबर क्या होता है 96,500 क्या होता है कूलम। तो ये सबसे आवेश का बड़ा मात्रक होता है और कूलम का छोटा मात्रक क्या होता है फ्रैंकलिन। तो ये इस तरीके से कि आवेश के मात्रा जो है यहाँ पर हमने इसको बता दें कि कौन बड़ा होता है और कौन जो है वो क्या होता है छोटा होता है। अब यहाँ पर कि अब हम बात करते हैं कि जानते हो सभी लोग कि आवेश जो है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। आवेश जो है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब आवेश जब सदिश राशि हो तो इसमें जो है कि जैसे मान लिया कि इसमें कि जो चार्ज कैरियर है, जैसे मान लिया कि आवेश जो है कि आवेश पर अगर जो चार्ज है वो कैसे है, जैसे मान लिया कि एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है और पहला निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव है, पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है और पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन किसको आकर्षण करेगा और कौन किसको प्रतिकर्षण करेगा। तो इसमें हमने बताया कि जो है सबसे पहले अगर कि समान प्रकृति के अगर समान प्रकृति के उसमें चार्ज है तो इसका मतलब वो क्या करेगा प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है कि जो चार्ज है तो उसमें क्या होगा आकर्षण होगा। तो इसमें देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव निगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा प्रतिकर्षित, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है निगेटिव, और एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव, एक है निगेटिव एक है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या करेगा आकर्षण, क्या करेगा आकर्षण। तो ये तो बात हो गई आकर्षण और प्रतिकर्षण की, कौन इलेक्ट्रॉन की किसकी तरफ आकर्षण करेगा और कौन प्रतिकर्षण करेगा। अब इसके बाद टॉपिक आता है मूल आवेश। तो मूल आवेश क्या होता है कि मूल आवेश जो आवेश से क्या होता है न्यूनतम होता है, मतलब छोटा, इसकी जो है मान जो है बिल्कुल क्या होता है छोटा, कि आवेश से जो है वो कि आवेश से जो छोटा आवेश होता है वो क्या कहलाता है मूल आवेश, से वह जो है मूल आवेश कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं क्वांटीकरण की। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटीकरण। क्वांटीकरण कि व्हाट इज क्वांटीकरण। तो इसमें जो हम बात करते हैं कि क्वांटीकरण क्या होता है, कि क्वांटीकरण के बारे में हम बात करते हैं कि क्वांटीकरण क्या होता है कि आवेश कि ना तो आवेश को जो है क्या कर कि विभाजित नहीं कर सकते हैं, कि आवेश को हम क्या कर सकते हैं विभाजित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कि आवेश को विभाजित नहीं कर सकते हैं, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं, सही है। तो वो कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहलाता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर कितना होता है 1.6 × 10 की घात माइनस का 19, 10 की घात माइनस का 19, ये क्या होता है निगेटिव चार्ज। और उसके बाद में बात करते हैं इसमें कि उसके बाद में बात करते हैं इसकी प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन मतलब कि एक प्रोटॉन मतलब इसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस का 1.6 × 10 की घात माइनस का 19 और क्या होता है कूलम। उसके बाद में क्या होता है अल्फा कण। तो अल्फा कण का मतलब कि यहाँ पर कि इसको हम दूसरी भाषा में कि इसको कह सकते हैं कहीं पर लिखा होता है 2He4, जहां पर 2He4 होता है वहां पर क्या होता है अल्फा कण। उसके बाद में इसको हम 2E नेगेटिव, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कि इसमें जो है कि अल्फा कण पर आवेश की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है 3.2 × 10 की घात माइनस का 19 और क्या कूलम। तो ये इस तरीके से हम इस पे जो आवेश की मात्रा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितनी होती है -1.6 × 10⁻⁻⁹
उसके बाद में कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 into 10 की घात माइनस का 19 कूलम। उसके बाद में अल्फा कण मतलब 2He4 पे जो है आवेश कितना होता है 3.2 into 10 पावर माइनस का 19 कूलम। फिर उसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है तो पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 into 10 की घात माइनस का 31 और क्या हो जाएगा केजी। तो जे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है द्रव्यमान मतलब कि m बराबर 9.1 into 10 की घात माइनस का 31 क्या हो जाएगा केजी। तो जे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है द्रव्यमान। अब हम यहाँ पर द्रव्यमान की बात भी करते हैं। तो जैसे मान लिया कि दो अगर इसमें कि अगर जैसे मान लिया दो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लिया दो पदार्थ हैं, ठीक है। अब दो पदार्थ हैं, अब दो पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है स्थानांतरण, कि दो पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लिया इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है स्थानांतरण। तो जैसे मान लिया कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो है कि दो इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है, तो मान लिया इसमें जो है द्रव्यमान कि दो इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान जैसे मान लिया कि इस पदार्थ से इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो द्रव्यमान जो है हम पूछ रहे हैं कि ये घटेगा या बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान जो होता कितना है 9.1 into 10 की घात माइनस का 31 केजी। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है हमने बताया अभी m बराबर 9.1 into 10 की घात माइनस का 31 और क्या आ जाएगा केजी। 9.1 into 10 की घात कितना आ जाएगा माइनस का 31 केजी। तो एक जो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, मगर इसमें इलेक्ट्रॉन जा किधर रहे हैं दूसरे वाले पदार्थ में, सही है। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का इधर है, तो इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन का निकालें तो 9.1 into 10 की घात माइनस का 31 क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो इसमें समथिंग आ जाएगा कि 2 और 18 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 into 10 की घात माइनस का 31। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस वाले पदार्थ में इतने द्रव्यमान की क्या हो जाएगी कमी और इसमें क्या हो जाएगी अधिकता। तो इसका मतलब अब जाने गए होंगे कि अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है स्थानांतरण, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है कि वो कहां चले जाते हैं दूसरे पदार्थ में, तो उसमें क्या हो जाती है कमी और दूसरे में क्या हो जाती है अधिकता। तो ये तो हमने जान लिया फुल आवेश की डिटेल्स, ठीक है। तो अब जो है अब उसके बाद में अब कल का जो टॉपिक है आपको पढ़ाएंगे कूलॉम्स लॉ, सही कूलॉम्स लॉ। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे मान लिया कि कूलॉम्स लॉ कि कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट। जैसे एक और बात कर लेते हैं कि Q बराबर क्या नहीं होता है कि Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर IT। तो जैसे मान लिया Q बराबर IT होता है तो 1 एम्पीयर की धारा जैसे मान लिया कि 1 एम्पीयर तो 1 एम्पीयर हो गई, T बराबर 1 सेकंड हो गया, से तो कितना आ गया 1 कूलम आ गया। तो Q बराबर क्या आ गया 1 कूलम। तो इसमें कि अगर हम कहें कि किसी चालक पर 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित की जाए तो उस चालक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी 1 कूलम होगी। क्यों? क्योंकि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही और 1 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब जब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो इसका मतलब उस चालक पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी 1 कूलम। तो इस तरीके से हम जो है कि आवेश की मात्रा जो है उस चालक पर निकाल सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स आवेश की हो गई है। कल का जो मेन टॉपिक है वो क्या है कूलॉम्स का नियम और वैद्युत धारा। तो कल पढ़ाएंगे आपको कूलॉम्स का नियम तथा वैद्युत धारा। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है इसमें जो है कल पढ़ाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ अगर लाभ मिलता है तो बिल्कुल ही इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास जो है वो शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि उनका भी न्यू स्टूडेंट का भी कुछ ना कुछ भला हो सके। तो आप सभी लोग जानते भी हैं इसलिए ऑफलाइन क्लासेस मतलब चल रही नहीं है, तो इसलिए ऑनलाइन की क्लासेस बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी तरीके से आपके पास प्रोवाइड की जाएंगी ये क्लासेस, सही है। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा की जो शेयर कीजिए और एमपीएससी
डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब भी कराइए। थैंक यू वेरी मच।